खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का बड़ा बयान, विधानसभा में प्रचार करने से इनकार। यशोधरा बोली, अगर चुनाव प्रचार करना होता तो अपने लिए कर लेती, मैं खुद ही खड़ी होती। मैं अम्मा महाराज की नैतिक मूल्यों पर चलने की कोशिश कर रही हूं। चौथी दफा कोरोना हो गया था, इसलिए चुनाव न लड़ने का फैसला अगस्त महीने में संगठन को बता दिया था। मेरा शरीर मेरा साथ न दे रहा था, इसलिए कुर्सी किसी और को मिल जाए, इसलिए ये फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल अच्छा है, पीएम आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, सरकार बीजेपी की बनेगी। यशोधरा राजे सिंधिया जी, आज अम्मा महाराज की क्या कहेंगे? आज कोरोना किया गया। ये एक समय होता है जहाँ उनके सब शुभचिंतक, वो उनकी जो प्रेरणा लेते हैं उनसे, ऐसे भी हैं इस लाइफ में जहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं हैं, पर राजमाता साहब की जीवन शैली की प्रेरणा लेते हुए अपना काम करते हैं। तो उन सब को मैं आज इस दिन पे बुलाती हूँ। जो आते हैं वो अपने खुले मन से आते हैं, अपने दर्शन करने के लिए आते हैं और याद करने के लिए आते हैं कि अम्मा महाराज क्यों खड़ी हुई थी, किस नैतिक मूल्यों पे खड़ी हुई थी और किस वजह से इस देश को अपने आप को समर्पित करी हुई थी। लेकिन कुछ लोगों ने आप उनकी कुर्बानियों और आपकी कुर्बानियों को भी बहुत याद किया। नहीं, वो तो अभी भी वो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आपने नहीं, मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हो ऐसे कहते हुए। कहाँ अम्मा, कहाँ मैं। हम तो कोशिश करते हैं कि उनके नैतिक मूल्यों पे चलने के लिए, और मैंने अगस्त में ही मेरे संगठन को बता दिया था कि चौथे दफ़े कोरोना मई में ही हुआ और मैं तीसरे से भी नहीं रिकवर हो पाई, क्योंकि मेरे पास इतना विभागों का काम था और शिवपुरी शहर में और ग्रामीण में जो मुझे ख़त्म करना था वो काम भी निपटाने थे। तो इसीलिए बदन मेरा साथ नहीं दे रहा था। हमें क्या है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और अगर आज चुनाव है तो चुनाव में भी मेहनत करनी पड़ती है, दौरे करने पड़ते हैं, और दौरे मेरे से हो नहीं पा रहे थे। तो अच्छा है ना कि सही बोलें और कुर्सी किसी और की बन जाए, कोई और चेहरा आ जाए। ये भी एक दिशा भी दिखा देती है कि कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी। अगर मुझे प्रचार प्रसार में निकलना था तो मैं तो खुद अपने ही प्रचार प्रसार में निकल आती और मैं ही खुद खड़ी होती। अभी तो आप, अरे आप लोग एक स्कूल शुरू करो जिसमें आप हम पॉलिटिशियंस को सिखा सकते हो दिशा कौन सी होनी चाहिए। थैंक यू। सरकार को लेकर क्या सोचते हैं इस बार, किस तरह का क्या रहेगा मध्य प्रदेश? अच्छा ही रहेगा, माहौल अच्छा है और बढ़ता जा रहा है। हमारे सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री भी कल शायद रतलाम में थे, ग्वालियर के भी दौरे होंगे, सब दूर दौरे होंगे उनके और गृह मंत्री जी के, और मुझे लगता है उससे माहौल और बढ़ता जाएगा और लोगों की जो विश्वास की जो बात है ना, वो विश्वास बढ़ती जाएगी। धन्यवाद आप सबका। अब मैं अम्मा के लिए आई हूँ, कृपया पॉलिटिक्स